स्टेज पे बैठे काबिल एहतराम और हमारे आज के होस्ट मुमताज अली इमरानी साहब, हमारे PS 87 के उम्मीदवार मेहरान अली शाह साहब, कमाल शाह साहब और दीगर हजरात, और सबसे काबिल एहतराम हमारी यहाँ की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सबको पता है कि इलेक्शन का माहौल सजा हुआ है, हर पार्टी मैदान में उतरी हुई है, पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, 10 साल हो गए मेरे वालिद साहब यहाँ से मुंतखब नहीं हुए, 10 साल। उनके 5 साल का दौर बताएं और इस 10 साल का दौर बताएं कि कितना फर्क है तरक्की में। आपको यहाँ पे 1993 में मेरे बाबा यहाँ से MLA मुंतखब हुए, उन्होंने आपको यहाँ पे पानी नहीं होता था तो सबसे पहले पानी लाने वाले हाजी मुजफ्फर अली शुजा साहब। यहाँ पे बिजली नहीं होती थी, गैस नहीं होता था, रोड नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। ये आज के जो वडेरे यहाँ पे बैठे हैं, इन्हीं का निजाम होता था, उन्हीं की हुक्मरानी होती थी। उस हुक्मरानी को उन्होंने तोड़ा, चैलेंज किया और आप लोगों को फैसिलिटेट किया। आज फिर से हाजी साहब मैदान में हैं और उनके साथ छोटी सीट पे मेरे भाई मेहरान अली शाह साहब हैं, जो कि फिशर फोक के चेयरमैन हैं, जिन्होंने माहीगीरों के लिए काम किया। आज इसी वजह से वो यहाँ के वडेरों को छोड़ के आए, क्योंकि वो इस जालिम निजाम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। उनको समझ आ गया था कि अगर अवाम की और माहीगीरों की खिदमत करनी है तो हाजी साहब के साथ और नवाज शरीफ की पार्टी में आगे चलना होगा। मुझे आप बताएं कि यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ मुमताज इमरानी साहब को कि डट के खड़े हैं मर्द की तरह। क्या कर लेंगे ये यहाँ के वडेरे, सबको डराते धमकाते हैं। मुझे बताएं क्या बिगाड़ सकते हैं मुमताज अली इमरानी साहब का ये वडेरे? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग इस बैर को खत्म करके एक मर्द की तरह आगे खड़े होंगे तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। इनसे डरपोक और कोई भी नहीं है। आप अगर इनके सामने उंगली उठाएंगे तो आपका हक है, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ दिया ही नहीं आज तक। मुझे बताएं यहाँ का साबका MLA कब आया आपके पास? सिवाय इलियास रोड में कोई जमीन मिल जाए, इब्राहिम में कोई जमीन मिल जाए तो इस पे 4 दीवारी कर दें। यहाँ पे आप देखें नीचे समंदर की पट्टी पे कब्जा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि फिर से वो निजाम आए जिसमें ये दोबारा कब्जा करें, आपका हक मारे, आपके हक पे डाका मारे, आपकी नौकरियां बेचें? क्या आप ऐसा चाहते हैं? मुझे बताएं। क्या आप हाजी मुजफ्फर शुजा साहब और मेहरान अली शाह साहब का साथ देंगे? देंगे इंशाल्लाह। तो 8 फरवरी आप लोगों के पास एक मौका है कि आपके पास एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोट की ताकत है। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, माओं से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, क्योंकि इन्होंने आपको ना स्कूल देना है ना कॉलेज देना है। शुजा साहब ने कॉलेज बनवाया था, आज आप देखें वो खंडर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि हमारे नौजवान यहाँ पे पढ़ाई कर सके और इनकी गुलामी में बैठे रहे। पर ये गुलाम कौम नहीं है, ये आजाद कौम है। और मैं अपनी माओं से भी कहूंगा कि आप लोग भी निकलें और अपने हक के लिए 8 तारीख को वोट दें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप लोगों के पास जो है वो वोट की है। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं एक बात कि अल्लाह ताला ने अगर उनको MNA और MPA बनाया तो मरने के बाद अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि इस फलाने का घर में रोजी नहीं थी, आपके पास मौका था, आपने क्यों नहीं दिया? तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
पास अल्लाह पूछेगा कि मौका है तो क्यों ये रोड नहीं बनाया, मौका था तो क्यों खिदमत नहीं की। तो इससे जाहिर होता है कि शुजरा साहब के अंदर अल्लाह का खौफ है और अवाम की खिदमत करने का जज्बा है। आप लोगों में से कई लोग गवाह होंगे कि हाजी साहब को आप कभी भी फोन करें वो आप लोगों का फोन उठाते हैं या आप कॉल बैक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो किसी अपने पीएस को बोले कि तुम उठाओ या आप लोगों को एंटरटेन ना करें फोन पे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उनके घर पे आएंगे, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, आपको इज्जत भी देंगे। तो उनके दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। पर हाजी साहब एक और बात भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोगों से अल्लाह ताला पूछेगा कि आप लोगों के पास अगर एक शरीफ और नफीस इंसान आया था तो आप लोगों ने उसको वोट क्यों नहीं दिया, आप लोगों ने अपने नुमाइंदे दिल से क्यों नहीं चूज किए। आपको पता था कि ये गलत है और ये सही है, आपने सही और गलत में क्यों नहीं फर्क वो किया। तो ये आप लोगों का भी इम्तिहान है। ये सिर्फ इस इलियास रोड की बात नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर की बात है कि यहाँ पे क्या हमें इन कब्जा माफिया और डाकू माफिया से छुटकारा पाना है कि नहीं पाना। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी ये हुकूमत, आप चले जाए लाहौर, चले जाए पंजाब में, आप किसी भी शहर में घूमें, आपको ये लगेगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, इतना खूबसूरत बना हो रहा है। वहाँ की आप सड़कें देखें, वहाँ पे आप पानी का निजाम देखें, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सारा सब कुछ एक्सीडेंट चल रहा है, बिल्कुल हर एक चीज वहाँ पे प्रोवाइड हुई है। वहाँ के सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा चलते हैं। तो वजह क्या है कि सिंध में यही जाहिलाना निजाम चल रहा है और पंजाब इतना तरक्की कर रहा है। क्या सिंध किसी और मुल्क का हिस्सा है? इसी मुल्क का हिस्सा है। पर इस सिंध में तब्दीली तब आएगी जब आप लोग सही नुमाइंदे चुनेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि 8 तारीख का दिन आप लोग शेर पे मोहर लगाएंगे, बात खड़ा करके मुझे बताएंगे। तो इंशाअल्लाह 8 तारीख का दिन आपका दिन होगा, अवाम का दिन होगा। और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।